उनके नेता प्रतिपक्ष प्रवासी नेता प्रतिपक्ष। अगर ऐसा नहीं होता, इतनी कम बार वो अपने क्षेत्र में जाते, तभी तो उनकी क्षेत्र की जनता ने उनके लापता विधायक होने के पोस्टर्स लगाए थे। जब भी बिहार पर कोई विपत्ति आती है, लोग किसी परेशानी में होते हैं तो नज़र तो आते नहीं हैं। जब अपना स्व का लाभ दिखाई पड़ता है, चुनाव का समय आता है, तब दिखाई पड़ते हैं। कोई नई बात तो वहाँ है नहीं। वहाँ परिवार के सदस्यों के बीच चीज़ों का बंटवारा होना है। और दीदी जाना चाहती होंगी, भैया नहीं जाने देना चाहते होंगे कि जब भी इस तरह के चुनाव होते हैं, तब या तो इनके परिवार के सदस्य जाते हैं या फिर वो लोग जाते हैं जो बड़ा झोला लेकर आ पाए, मोटी अटैची लेकर आ पाए, भ्रष्टाचार अपराध की दुनिया में कुछ किए हुए हों, तो ऐसे लोगों को ये बढ़ावा देते हैं। ये भी कारण है कि इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना गिरा हुआ रहता है हमेशा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष जो हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। लंदन से बुलावा आया है और आइडियाज़ फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब लोकप्रियता तो बढ़ रही है, देश ही नहीं विदेशों में भी पूछा जा रहा है। और ऐसे में लगातार कई पार्टियों की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि 9वीं फेल है। अगर 9वीं फेल है तो लंदन से कैसे बुलावा आ गया। हमारे साथ जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। लोकप्रियता बढ़ रही है, अच्छा है। अब तक तो हम लोग देखते थे कि दिल्ली के भ्रमण पर रहते थे, बिहार से बाहर जब भी प्रवास पर जाते थे। अब विदेश भी जाने का मौका मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात उनके लिए क्या होगी। बिहार की जनता तो जानती है कि उनके नेता प्रतिपक्ष प्रवासी नेता प्रतिपक्ष। अगर ऐसा नहीं होता, इतनी कम बार वो अपने क्षेत्र में जाते, तभी तो उनकी क्षेत्र की जनता ने उनके लापता विधायक होने के पोस्टर्स लगाए थे। आप एजुकेशन पे बात कर रहे थे उनके, भाई अगर जो आरोप उन पर लगाए जाते हैं तो आरोप नहीं है, तथ्य हैं। वो तो तथ्य कहे जाते हैं, और अगर वो तथ्य सही नहीं है तो सबूतों के साथ उसका खंडन उनको करना चाहिए। वो खंडन तो उन्होंने आज तक कभी किया नहीं है। तो अच्छा है, बाहर घूमे फिरे, इसमें क्या दिक्कत है। प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इंडिया को प्रेजेंट करेंगे वहाँ पर। कोई सरकारी या इस स्तर का कार्यक्रम नहीं है वो। ये भारत देश से एक डेलीगेशन जा रहा है जिसमें तेजस्वी यादव जी लीड करके जा रहे हैं। किन्हीं ने ऑर्गेनाइज किया है, उनको बुलाया है, वो जाकर अपनी बातों को रखेंगे तो ठीक है। इसको इतना तूल देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। अब इस पर हम लोग क्या कहें। तेजस्वी यादव जी को जो दायित्व बिहार की जनता ने दिया है, वो तो बखूबी कर ही नहीं पाते हैं, तो बाकी चीज़ें क्या करेंगे। हमें नहीं लगता है कि जब बिहार के साथ इंसाफ नहीं कर पाते हैं, जब भी बिहार पर कोई विपत्ति आती है, लोग किसी परेशानी में होते हैं तो नज़र तो आते नहीं हैं। जब अपना स्व का लाभ दिखाई पड़ता है, चुनाव का समय आता है, तब दिखाई पड़ते हैं। तो भाई वो तो इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं। देखिए, पत्नी के साथ गए हुए हैं, क्या लगता है कि पत्नी के जो चरण हैं वो शुभ माने जा रहे हैं उनके लिए। अब ये सब निजी मामले हैं, तो इस पर हम लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने अपने निजी स्तर पर फैसला किया, शादी की, हम लोगों ने शुभकामनाएं प्रेषित किए। इस पर निजी मामले हैं, जो सही लगता हो। अब आप किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जा रहे हैं, तो कौन रोक सकता है इस पर। और किसी को बुलावा नहीं आया, किसी भी पार्टी के किसी भी दल के नेता को बुलावा नहीं भेजा है। वही हमने कहा ना कि कार्यक्रम का प्रारूप तो कुछ और है। जहाँ तक हम लोगों के पास जानकारी है, विस्तृत जानकारी एक बार आ जाएगी तो और स्पष्ट तरीके से बता पाएंगे। जो जानकारी वही बता दी। वही तो कि कोई इस तरह का तो कोई सरकारी कार्यक्रम है नहीं कि वहाँ की सरकार के द्वारा या यहाँ के सरकार के द्वारा इस तरह से कोई डेलीगेट गया हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब किसी ने बुलाया, जा रहे हैं, जाए। लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव पे बात कर लेते हैं। 5 सीटों पे जो हो रहा है, जिसमें से 2 सीट भाजपा के पास है, 2 सीट राजद के पास है, एक जदयू के पास है। राजद में अभी भी परिवारवाद को लेकर थोड़ा अनबन चल रहा है। मीसा भारती को राज्यसभा भेजने की एक बैठक चल रही थी। उस बैठक में तेजस्वी यादव भी शामिल नहीं थे और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद भी शामिल नहीं थे। देखिए, राजद तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली पारिवारिक पार्टी है, जहाँ हिस्सेदारी के लिए जंग छिड़ी रहती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ है। कोई नई बात तो वहाँ है नहीं। वहाँ परिवार के सदस्यों के बीच चीज़ों का बंटवारा होना है। और दीदी जाना चाहती होंगी, भैया नहीं जाने देना चाहते होंगे, तभी शायद मीटिंग में नहीं आए, जगदा बाबू नहीं आए। अब चीज़ें क्या हैं, पॉलिटिकल मेलोड्रामा में क्या होगा नहीं होगा, ये तो भविष्य के घर में है। कुल मिलाकर इन लोगों के यहाँ संस्कृति तय है कि जब भी इस तरह के चुनाव होते हैं, तब या तो इनके परिवार के सदस्य जाते हैं या फिर वो लोग जाते हैं जो बड़ा झोला लेकर आ पाए, मोटी अटैची लेकर आ पाए, भ्रष्टाचार अपराध की दुनिया में कुछ किए हुए हों, तो ऐसे लोगों को ये बढ़ावा देते हैं। ये भी कारण है कि इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना गिरा हुआ रहता है हमेशा। तो ये लोग ऐसा करते रहे, उससे नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तेजस्वी यादव लगातार अपनी पार्टी को A to Z की पार्टी बनाने में लगे हुए हैं और ऐसे में अगर मीसा भारती राज्यसभा इस बार पहुंच जाती है तो एक आदमी का पत्ता कट जाएगा, वो है मनोज झा का। मनोज झा का अगर पत्ता कट जाता है तो क्या लगता है कि स्वर्ण फिर से राजद पर विश्वास कर पाएंगे? मैं समझ नहीं पाया कि मनोज झा जी का पत्ता मीसा भारती जी के जाने से कैसे कटेगा। मनोज झा जी तो भाई कुछ समय पहले ही राज्यसभा गए हैं, मुझे लगता है कि उनका कार्यकाल अभी पूरा है, बचा हुआ कार्यकाल है उनका। और दूसरी बात कि A to Z की बात ये लोग करते हैं, मतलब इन लोगों ने स्वीकार किया कि पहले ये लोग A to Z की बातें नहीं करते थे, भूरा बाल साफ करो का नारा देते थे, ऊंच नीच जात पात की राजनीति करते थे। ये भी कारण था कि बिहार की जनता इनसे पूरी तरीके से कट गई थी। और अब ये लोग एक ढोंग कर रहे हैं कि हम A to Z वाले हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ देखते हैं कि कहाँ इन लोगों को लाभ हो सके। यही कारण है कि अधिकांश समाज के लोगों को इन पर विश्वास नहीं होता है। चलिए, तो यानी अब अभी भी आप नहीं मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है? विदेश घूमने से लोकप्रियता बढ़ती है तो चलिए आप भी घूम लीजिए, मैं भी घूम लेता हूँ। लोकप्रियता विदेश घूमने से थोड़ी बढ़ती है, बुलावा आने जनता पे के अगर दिलों में जगह बनाने से बनती है। चलिए, तो अभी भी प्रवक्ता हैं, जदयू प्रवक्ता जो अभिषेक झा, ये नहीं मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ी है। इनका कहना है कि वो कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, कोई निजी तौर पे कार्यक्रम है जिसमें से तेजस्वी यादव को बुलावा आया है तो वो गए हुए हैं। अगर सरकारी कार्यक्रम रहता और तेजस्वी यादव तब जाते तब माना जाता कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया।